जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आज की इस सुंदर आराधना में आपका स्वागत है। और हम दिन ब दिन रोज़ों की आराधना में, परमेश्वर के वचन में, उसके कलाम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ। सच में मुझे बहुत दिली खुशी है और एक इत्मीनान है कि मैं अपने लोगों से हर रोज़ मुखातिब हो सकता हूँ। और वो लोग जो प्रभु के वचन के तलबगार हैं, इच्छुक हैं और उसकी वचन की सामर्थ से भरना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी लगती है जब मैं उनसे मुखातिब होकर परमेश्वर के वचन को उनके सामने लेकर आता हूं प्रभु के लोगों। और ये सिर्फ एक मेरे मन की इच्छा नहीं, लेकिन मैं इसलिए प्रचार करता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने कलाम के, अपने वचन के प्रचार से मुझे भरा है, अपना वचन मुझे दिया है और ये परमेश्वर की ओर से है। मैं तो कभी कुछ बोल भी नहीं सकता था, इन सब बातों को समझ भी नहीं सकता था जिन्हें मैं आपके लिए बताता हूँ, सुनाता हूँ। ये सिर्फ उस खुदावंद का एक अनुग्रह है, उसकी दया है, क्योंकि उसने मुझे चुना है वचन और सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो सचमुच उद्धार, मुक्ति, छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा है, लग रहा है कि आज मैं अपने घर ईसागढ़ से आपके सामने हूँ। और जब मैं इन पेड़ों को देखता हूँ, इन फूलों को देखता हूँ, ये लिली के फूलों को, तब ये मुझे बचपन में ये बताया गया हॉस्टल में कि जब ये लिली आती है, ये उस समय का वक्त होता है जब यीशु मसीह का जी उठने का समय होता है। और इसे बोला भी जाता है ईस्टर लिली के नाम से। और मुझे बहुत खुशी लग रही है। छोटा सा गार्डन भी मेरे पास है और इस दौरान मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स आए, बहुत से जाति के भाई बहन मेरे पास दुआ कराने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए आए। फ़ोन पर मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। बहुत से लोगों का फ़ोन मैं रिसीव भी नहीं कर पाया क्योंकि कार्य की व्यस्तता के कारण। और दूसरी चीज़ कि जब परमेश्वर की आत्मा मेरे को अगुवाई करती है तो मैं ज़रूर से उन शख्स के लिए प्रार्थना करता हूं और प्रभु छुटकारा देता है। बहुत उम्दा और अच्छा समय है जब हम मिलकर एक संग अपने प्रभु के नाम की महिमा, स्तुति करने पा रहे हैं, उसकी खिदमत करने पा रहे हैं। और आज जब हम प्रभु के वचन में हैं, हमारी ये 32वीं आराधना है, ताकि हम और प्रभु के वचन में मजबूत हों, सुदृढ़ हों और परिपक्व होकर विश्वास योग्यता के संग आगे बढ़ सके। बहुत सुंदर सी बात है। आपने कई बार इसे आयत को सुना होगा, कई बार आपने इसे पढ़ा भी होगा। और बार बार जब मैं इस आयत को पढ़ता हूँ, प्रभु मेरे से बातें करता है और मैं चाहता हूँ कि आप सुने इस आयत को, ताकि प्रभु आपको और भी आशीष देने पाए, बरकत देने पाए, जो इब्रानियों की पत्री में मिलती है। और उसका 9वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय और उसके 12वें पद में आपने सुना होगा। बहुत अच्छी सी आयत है ये प्रभु के वचन की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हकीकत है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैं और आप डिनाई नहीं कर सकते, मैं और आप इससे मुकर नहीं सकते। क्योंकि अगर आप प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे हैं, उसके तलबगार हैं, तो आपको ये सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाम के ईसाई हैं, नाम के क्रिश्चियंस हैं, नाम से ही सिर्फ जाने जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं, हमारी गणना या हमारी तुलना या हमारी गिनती ईमानदारों में या कहना चाहिए बिलीवर्स में नहीं होगी। हम सिर्फ एक रिवाजी तौर से क्रिश्चियंस हो सकते हैं, रिवाजी तौर से हम इन सारी चीज़ों को मानने वाले हो सकते हैं। हम एक खुदावंद के चुने हुए नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को बनाएं, उस पर विश्वास करें, अपने गुनाहों को माने और उसकी आज्ञा के अनुसार हम आगे बढ़े, तो हम परमेश्वर के लिए बहुत कीमती और बहुत अनमोल होंगे। ये बात सुनने में थोड़ी सी ज़रूर अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए या उसके राज में दाखिल होने के लिए आपको संसारिकता के संग अगर आप जीवन बिताओगे तो बहुत मुश्किल है। बाइबल में लिखा भी है कि धनवान का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना असंभव है। एक पापी परमेश्वर के राज में प्रवेश हो जाएगा, लेकिन एक वो शख्स जिसने दौलत को, शोहरत को अपने परमेश्वर का सा स्थान दे रखा है, परमेश्वर किसी को वो अपने जीवन में मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दौलत, शोहरत, ताकत, ये सारी चीज़ें परमेश्वर के राज के लिए व्यर्थ हैं।
क्योंकि जब हम प्रभु में और प्रभु की बातों में आगे बढ़ते हैं तो हमारा विश्वास, हमारा जीवन एक अलग हो जाता है। हमारा रहन सहन, हमारी कार्यों की प्रवृत्तियाँ, हमारी सोच, सब कुछ बदल जाती है। और अगर हम ये सोच कर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु के लोगों की, हम स्वर्ग जाएंगे या हमें एक ऐसी जगह मिलेगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की। मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ हम अंधविश्वास में जी रहे हैं। अंधविश्वास में बहुत से क्रिश्चियंस जी रहे हैं, ईसाई लोग बहुत से अंधविश्वास में जी रहे हैं, और वो ये समझ नहीं रहे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, परमेश्वर ने हमें क्यों इस जगह रखा है, वो उसने क्या चीज़ें हमारे लिए आगे के लिए तैयार करी है। सबसे पहली बात, अगर हम इस बात का दावा करते कि हमारा परमेश्वर भला और सच्चा है, तो हमें इस बात को मालूम होना चाहिए कि हाँ, यकीनन वो भला और सच्चा है। लेकिन हमारा विश्वास उसकी भलाई, उसकी सच्चाई पर कितना है? हम रोज उससे प्रार्थना करते हैं, हम रोज उसके वचन को पढ़ते हैं, हम रोज सब कुछ, एक अच्छा नैतिक जीवन जीने के बाद भी हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है, हमारे जीवन में वो उद्धार की बातें नहीं है, वो आशा नहीं है। हाँ, हमसे अगर कोई चीज़ हमें अपने जीवन में करवाना है तो हम रिवाजी वर्ष कर लेते हैं, और अपने पास्टर को, अपने पादरी को, अपने खादिम को बुला के दुआ प्रार्थना करवा लेते हैं, लोगों को खाना खिलवा देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन हकीकत में क्या ये उद्धार है? क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है? परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें सामाजिक रूप से बहुत शोभनीय है और अच्छी हैं, लेकिन अगर हमें उद्धार प्राप्त करना है, हमें निजात प्राप्त करना है, हमें सचमुच खुदावंद यीशु मसीह में होकर अपने जीवन को उसके योग्य बनाना है, तो हमारे अंदर इस संसार में रहते हुए कुछ अलगाव आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो संसार से अलग होंगी। हाँ, हमारा रहन सहन हो सकता है, हमारा खान पान हो सकता है, हमारे वस्त्र हो सकते हैं, हमारा नेचर एक जैसा हो सकता है, लेकिन आत्मिक जीवन जो अंदरूनी होगा वो हमारा फर्क होगा। क्योंकि अगर हम इस संसार में सांसारिक रीति के अनुसार जिएंगे और सिर्फ क्रिश्चियनिटी को एक धर्म के रूप में लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। यीशु मसीह कोई धर्म को स्थापित करने नहीं आया था। यीशु मसीह ने कभी धर्म की बातें नहीं करी। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आप क्रिश्चियनिटी में आ जाओ तो आप एक सच्चे विश्वासी या परमेश्वर के जन होगे, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह के पास जो भी आया, चाहे वो छोटी जाति का आया या बड़ी जाति का आया या कोई भी शख्स आया, उसने कभी उससे धर्म की बातें नहीं करी, उसने कभी उससे जाति परिवर्तन की बातें नहीं करी, उसने कभी उससे ये नहीं कहा कि तुम इन इन कामों को करो तो अब तुम्हें आजादी मिलेगी, नहीं। उसने स्पष्ट कहा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, हम शायद एक बहुत गलत धारणा लेकर अपने मन में बैठे हैं सॉरी, और कुछ ऐसी धारणा लेकर हम अपने जीवन को जी रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत अच्छे रास्ते पर नहीं। प्रभु के लोगों, इस बात को हम भली भांति जानते और समझते हैं कि शैतान ने संसार के लोगों के मन को अंधेरा कर दिया है, और इतना अंधा कर दिया है कि वो सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए। वो सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते हैं। नशे में, बुरी आदतों में, अपनी जीविका के घमंड में, शारीरिक अभिलाषाओं में वो इतने माहिर हो गए हैं कि परमेश्वर की बातें उनको बहुत हल्की और बहुत मामूली सी जान पड़ती। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, उस पर यकीन करने वाले हैं और सच्चाई की तलाश में, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारा छुटकारा या हमारी मुक्ति संसारिक रिवाजों के आधार पर नहीं है। यीशु मसीह को यदि आपको उद्धार देना है तो उस उद्धार पाने के लिए कुछ चीज है जो रुकावट पैदा करती हैं। यीशु मसीह, सबसे पहली बात ये जानिए कि प्रभु यीशु मसीह है कौन? वो परमपिता परमेश्वर का एक प्रतिरूप है। वो अपने आप में एक परमेश्वर है। वो एक मनुष्य के रूप में आया, मानवीय रूप में आया, और इस संसार में रहकर अपनी पवित्रता के आधार पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उन सामर्थ्य के कामों को दिखाया, और ये बताया उसने कि परमेश्वर कितना लोगों से प्यार करता है, परमेश्वर कितना चाहता है कि आप उसके पास आकर अपना जीवन उसकी इच्छा के अनुसार जिएं, उसकी मर्जी के अनुसार जिएं। और उसने उद्धार का एक रास्ता मेरे और आपके लिए दिया। ये सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं,
मैं भी एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ, लेकिन मेरा उद्धार जब तक संभव नहीं था, जब तक मैं स्वयं इस बात का अंगीकार ना करूं कि प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दी है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस दुनिया में आया, वो मेरे लिए कुर्बान हुआ, मेरे लिए लहू बहाया। और जब मैं इस बात पर विश्वास करूंगा और एक्सेप्ट करूंगा कि प्रभु हाँ मैं भी गुनहगार हूं, मैं भी पापी हूं और मैंने ये सब पाप किए हैं, मुझे माफ कर, तब मेरा छुटकारा होगा। और छुटकारा इस बिना पर नहीं होगा कि मैं अंगीकार कर रहा हूं, पर छुटकारा इस बिना पर होगा क्योंकि वो मुझे माफ कर रहा है और मैं उन गंदे कामों को, उन बुरे कामों को छोड़ रहा हूं। अगर आप उससे रोज प्रार्थना करते, रोज दुआ करते, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, और फिर कर वही काम करते हैं, तो आपको माफी नहीं मिली है। आप एक हठी शख्स हो गए हो, मन में हट करने वाले, और बार बार उन्हीं गलत कामों को कर रहे हो। या तो आपने परमेश्वर के वचन को हल्का लिया है, या आपके मन को शैतान ने अंधा कर दिया है। क्योंकि बाइबल बताती है कि अगर यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए, उसने जान दी और हमने अपने पापों की माफी मांगी, और फिर हम जानबूझकर कोई गुनाह करते हैं, तो फिर हमारे लिए और कौन सा बलिदान बाकी है। अगर हमने माफी मांग ली, अब उसके बाद एक अगला स्टेप और है, और वो है उसकी पवित्र आत्मा को ग्रहण करना। सिर्फ गुनाहों की माफी मांगने के द्वारा ही हमारा पूरा उद्धार नहीं होता, लेकिन हमें पूरे उद्धार के लिए मसीह में और आगे बढ़ना है। और बिना परमेश्वर की पवित्र आत्मा के, बिना उसकी पवित्र आत्मा की छाप के हमारा उद्धार पूरा नहीं है। शायद हम ये सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे कि हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते नहीं। आप अपने अलावा और भी दूसरी जाति के भाई बहन को देखिए, वो तो ये आपसे बेहतर करते हैं। हर जगह सिर झुकाते हैं, हर जगह पूजा पाठ करते हैं, हर सम्मेलन में शामिल होते हैं। आप तो एक हट्टी हो, और आपने ये सोच लिया है कि आप चर्च जा रहे हो और वचन पढ़ रहे हो और दुआ कर रहे हो तो आपका उद्धार है। बिल्कुल नहीं। नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, या रिवाजों के आधार पर, या कामों के आधार पर उद्धार नहीं है। हमें उद्धार के लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अभी जिस जगह बैठकर ये सुन रहे हो, रूम में बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, या छत पर बैठे हो, लेट कर सुन रहे हो, मैं आज आपसे स्पष्ट रूप से एक बात खुदा के कलाम के आधार पर बताना चाहता हूं कि यदि आपको उद्धार प्राप्त करना है तो आपको स्वयं अंगीकार करना पड़ेगा। प्लेस, जगहें आपको उद्धार नहीं दे सकती, धार्मिक स्थल आपको उद्धार नहीं दे सकते। अगर उद्धार दे सकता है तो वह खुदावंद यीशु मसीह, और उसके बिना कुछ संभव नहीं है। आप नाम के हो सकते हो, आप अपने काम के हो सकते हो, लेकिन ना तो नाम से और ना काम से और ना किसी संसारिक शक्ति के द्वारा हमारा उद्धार संभव है। और अगर हमारा उद्धार संभव है तो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा। देखिए लिखा है इब्रानियों 9वां अध्याय 12वें पद में, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। बकरों और जानवरों के लहू के द्वारा नहीं, बैलों के लहू के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के एकलौते पुत्र खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी पवित्रताई के संग अपना जीवन जिया, शुद्ध होकर। क्योंकि अगर जानवरों के द्वारा, लहू के द्वारा, खून के द्वारा हमारा छुटकारा होता, तो आज डॉक्टर या मेडिकल साइंस भी कहती कि भैया आपके अंदर ब्लड की कमी है, आप 1 बोतल हाथी का खून ले आओ या 2 बोतल बकरे का खून ले आओ, हम चढ़ा देंगे और आपके ब्लड की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। नहीं, वो क्यों मनुष्य का खून मांगते हैं? परमेश्वर के लोगों, जानवरों में और मनुष्यों में बहुत फर्क है। हमें ये समझना और जानना है। बहुत सी जाति के लोग बलिदान और कुर्बानियां चढ़ाते हैं, जगह जगह जाकर अपनी मन्नतों को मानते हैं। हाँ, पुरानी व्यवस्था में अगर आप मूसा की पढ़ें तो वहां भी ये लिखा हुआ है, और लोग अपने पापों की छुड़ौती के लिए जानवरों को चढ़ाते थे, जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा था या परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। लेकिन वो ब्लड जो जानवरों का होता था हमारे पापों को ढांपता था। आज्ञा मानने के द्वारा, व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा, नियमावली को मानने के द्वारा उस स्टेज तक हमारे पाप दब जाते थे, लेकिन क्षमा नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद भी लोग गुनाह करते थे और बलिदान चढ़ाते थे। चूंकि परमेश्वर की व्यवस्था थी, इसलिए उनके गुनाह दब जाते थे, मिटते नहीं थे।
और ये सिलसिला चला आ रहा था, लगातार चला आ रहा था। और बाइबल में लिखा है महायाजक साल में एक बार लोगों के उस चढ़ाए हुए कुर्बानी के खून को लेकर परम पवित्र स्थान में जाते थे और परमेश्वर से विनती करते थे, और अगर परमेश्वर उसे ग्रहण करते थे तो वो जिंदा वापस आ जाते थे और लोगों के पाप क्षमा होते थे, मिटते नहीं थे, दब जाते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बार बार ये सिलसिला चलता रहा, तब परमेश्वर ने एक योजना मेरे और आपके लिए बनाई, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मानवीय रूप में इस दुनिया में भेजा। वो परम पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, अपने आप में परमेश्वर था, लेकिन जब वो दुनिया में था तो वो एक मनुष्य था। उसे भी भूख लगती थी, उसे भी चोट लगती थी, उसे भी दर्द होता था, उसे भी दुख होता था। जो सारी चीजें, जो एहसास एक मनुष्य के जीवन में होता था, वो सब कुछ उसके जीवन में था। लेकिन उसने एक पवित्र जीवन जिया। जब उसने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम से भी चाहा था कि वो एक पवित्र जीवन जिए, पर आदम ने आज्ञा उल्लंघन करने के कारण आदम और हवा ने वो पाप में पड़ गए। लेकिन अब यीशु मसीह आया, पहले आदम के द्वारा पाप आया, दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। और यीशु मसीह ने उस काम को जो हम मनुष्यों को करना चाहिए पाप से बचकर, कर कर पूरा दिखाया। रहा वो इस दुनिया में, उन्हीं लोगों के बीच में जिसमें मैं और आप रह रहे हैं। मेरे और आपके अगल बगल भी हत्यारे, धोखेबाज, झूठ बोलने वाले, पाप से भरे हुए लोग, व्यभिचार से भरे हुए लोग, दुष्टता करने वाले लोग हैं, और यीशु मसीह भी उन्हीं लोगों के बीच में रहा। लेकिन वो उनके बीच में रहकर एक निर्दोष, एक पाप रहित और एक पवित्र जीवन उसने जिया। एक ऐसा जीवन जिया जिसके द्वारा मैं और आप इस बात को कह सकते हैं कि मेरे और आपके लिए सचमुच परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा, एक पवित्र सामर्थ को, एक पवित्र मनुष्य को इस दुनिया में भेजा, और वो यीशु मसीह था। और उसने यही कहा, तुम्हें किसी मनुष्य के समान नहीं लेकिन मेरे समान बनना। अब छुटकारे की बात आती है तो मेरे को अगर ब्लड की कमी होगी तो एक मनुष्य का ब्लड मुझे चलेगा, ना कि जानवर का। तब खुदावंद के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने लिखा हुआ है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक बार उसने किसी और को अपनी जगह मेरे और आपके छुटकारे के लिए नहीं चढ़ाया। अपने आप को पूरा पवित्र मनुष्य होकर, सिर से लेके पांव तक, शरीर, आत्मा, प्राण से परम पवित्र होकर उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी। वेदनाएं क्यों सही? क्योंकि हमारे पाप बहुत थे, हमारे ही अपराधों के कारण वो कुचला गया, हमारे ही छुड़ौती के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी आजादी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए वो मारा गया। लिखा हुआ है, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और इसलिए उसने यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए तैयार किया। हां, पवित्र होने के कारण वो सारे उन अधिकारों को जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए वो करता था। और उसने कहा, तुम यदि पवित्र होगे, तुम अगर उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे, तुम अगर उसको अपना उद्धारकर्ता मानोगे, तो इस जमीन पर रहकर तुम भी वही काम करोगे जो खुदावंद के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने किया। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं पाप में रहकर एक अपवित्र जीवन जीकर बुराइयां और तमाम प्रकार की कटुता, कुटिलता, ईर्ष्या अपने मन में भर के दुआ करके लोगों को अच्छा करूंगा, तो नहीं, वो आप परमेश्वर की सामर्थ्य से नहीं कर रहे, लेकिन यीशु मसीह के नाम में वो कुवत है जिससे ये हो रहा है। और कई बार शैतान आपकी इसी अज्ञानता का फायदा उठाता है, और आपको अच्छा लगता है, लोग चंगे होते हैं, लोग गवाही देते हैं, लेकिन छुटकारा नहीं है, उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। ये शारीरिक चंगाई है, सिर्फ शारीरिक चंगाई। बाइबल में लिखा है, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को हलाक करते हैं, पर उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हम किस छुटकारे के लिए जी रहे हैं? हम किस उद्धार के लिए जी रहे हैं? हमारी रास्ता क्या है? हमारी मंजिल क्या है? क्या हम इस दुनिया में आकर सिर्फ अपनी उम्र जीकर खत्म हो जाना चाहते हैं? नहीं, इसके बाद भी एक उम्र है, इसके बाद भी एक जीवन है, और इसी जीवन में किए गए कामों का, इसी जीवन में किए गए सारे तौर तरीकों का, विश्वास का हमें प्रतिफल मिलेगा।
और सुनिएगा, मैं आपको उभारने के लिए पढ़ना मांगूंगा इसी इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसके 4थे पद में लिखा है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है। व्यवस्था थी, वो ढप जाते थे, लेकिन ये पाप को दूर नहीं कर सकते थे। बैलों ने हमें नहीं बनाया, जानवरों ने हमें नहीं बनाया, ना बैलों और जानवरों का लहू हमें लगता है, खून हमें लगता है, लेकिन हमें परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई थी। अब उस व्यवस्था से, उस नियम से पाप दूर नहीं हो रहे थे और मनुष्य उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहा था। प्रतिष्ठित, पैसे वाले, रुतबे वाले, वो तो बलिदान चढ़ाकर अपने पापों को ढांप लेते थे, लेकिन जो गरीब हुआ करते थे वो नहीं कर पाते थे। तब यीशु मसीह आया और बाइबल में लिखा यह असंभव है कि जानवरों के लहू के द्वारा तुम्हारे पाप दूर हो। इसके 9वें अध्याय के 15वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। आप भी बाइबल खोलिए, देखिए कितना सुंदर लिखा है। और इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। बुलाए हुए लोग उस अनंत मिरास को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। और ये पहली वाचा से अलग है। पहली वाचा जानवरों के लहू से बांधी गई थी, लेकिन दूसरी वाचा परमेश्वर के पुत्र खुदावंद यीशु मसीह के लहू से बांधी गई। और सुनिएगा, लिखा हुआ है, तुम्हारा छुटकारा लहू और मांस के द्वारा नहीं, पर मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। सोने चांदी के द्वारा नहीं, लेकिन मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अब हमारे लिए परमेश्वर कुर्बान हुआ है, हमारे लिए एक पवित्र मनुष्य कुर्बान हुआ है, हमारे लिए परमेश्वर में होकर यीशु मसीह को दिया गया और पवित्रताई का जीवन जीकर वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। अगर आप इस दुनिया में बहुत लंबी उम्र चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन इस पूरी उम्र में अगर आप पाप में अपने जीवन को जी रहे हो तो बुरी बात है। आपको इसी संसार में रहकर अपने पापों से पछतावा करना पड़ेगा, अपने गुनाहों से माफी मांगनी पड़ेगी, अपने आप को परम प्रधान परमेश्वर के हाथ में सौंपना पड़ेगा। ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये बहुत छोटा है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मेरा घर है, लेकिन ये हमेशा का नहीं है, ये कुछ समय का है। मेरे और आपके लिए इस दुनिया में रहने के लिए ये घर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये समझना है कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं, क्या हकीकत में वो जीवन सत्य है? क्या हकीकत में हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी, उसकी हकीकत को सुनने के बाद भी अगर हम नरक के अधिकारी होंगे तो हमें इस दुनिया में जीने से क्या फायदा? आप अपने शरीर के लिए रात दिन मेहनत करते हो और आप एक दिन मेहनत करते 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 कब्र में चले जाओगे, और बाद में जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको मालूम चलेगा कि आप कहाँ हो और कहाँ नहीं हो। हमें ये जानना और हमें ये समझना है कि हकीकत में हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, या परमेश्वर को सिर्फ हमने अपने लिए एक जरिया बना रखा है, और एक ऐसा जरिया ताकि लोग और समाज हमें जाने कि हम क्रिश्चियन हैं या हम ईसाई हैं। सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा, आपको बहुत आशीष मिलेगी। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वें पद में लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। वो कलीसिया जो एक देह है, एक शरीर है, और जिसका मुखिया चलाने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है उसकी रखवाली करो, क्योंकि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। और आगे लिखा है जिसे उसने अपने लहू के द्वारा मोल लिया है। हमें एक ऐसे झुंड में शामिल होना है, हमें एक ऐसे विश्वासी ग्रुप में शामिल होना है जो रिवाजों को पूरा नहीं करता, जो तौर और तरीकों को पूरा नहीं करता, लेकिन उद्धार की बातें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलते हैं। सुनकर, पढ़कर या ज्ञान अर्जित करके तो बहुत लोग बोल रहे हैं। आप टीवी खोलो, एक से बढ़कर एक ज्ञान बांटने वाले लोग आपको मिलेंगे।
तमाम प्रकार की पुस्तकों का ज्ञान बांटने वाले आपको मिलेंगे, इसने ये किया, इसने ये किया, बहुत मिलेंगे। लेकिन उद्धार की, नजात की, मुक्ति की बात करने वाले नहीं मिलेंगे। शारीरिक आशीषों की बात करने वाले बहुत मिलेंगे, शारीरिक चंगाई की या शारीरिक पूर्ति की बात करने वाले बहुत मिलेंगे, पर आत्मा की चंगाई या मोक्ष प्राप्त करने वाली बात करने वाले बहुत कम मिलेंगे। खुदा के लोगों, हमें इस बात को जानना है कि जब हम एक कलीसिया के अंग हैं, और एक ऐसी कलीसिया के जिसे यीशु मसीह ने अपना खून देकर खरीदा है, अपना लहू देकर खरीदा है, जान दी है, मेरे और आपको उसमें बने रहना है। अपने खादिम के पास जाना, अपने सेवक के पास जाना, उसे फोन करना है, हमें बताइए हम और कैसे पवित्र हो सकते हैं, हमें बताइए हम पवित्र आत्मा कैसे ग्रहण कर सकते हैं, हमें बताइए हम आत्मिक वरदानों से कैसे तृप्त हो सकते हैं। और जब आप इन सारी चीजों को अपने जीवन में अमली जामा पहनाओगे, आप उसकी पवित्रता में, आप उसकी अगुवाई में आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। मुझे आपसे ये बात कहने में बड़ी खुशी लग रही है और बड़ा इत्मीनान हो रहा है कि आप उद्धार पाओ तो पूरा पाओ, दिखावटी नहीं, नाम का नहीं। सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन की इस आयत को, जहां पर बहुत सुंदर लिखा और आप इसे भली भांति जाने और समझे। इब्रानियों 9वां अध्याय उसके 24वें पद में लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थानों में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। किसी हाथ के बनाए हुए स्थान में उसने प्रवेश नहीं किया, वो जहां से आया वो वहीं गया। और आप कहां से आए हो? आपका रचने वाला, आपका बनाने वाला, आपका सृजनहार भी परम पिता परमेश्वर है। और हमने इस जमीन को, इस पृथ्वी को सब कुछ मान लिया है, पर हकीकत तो ये है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कलाम की हर एक बातों को पालन करते हुए बनाना पड़ेगा। हमारा चरित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए। अन्यथा हम सिर्फ वो जीवन जिएंगे जो मेरे और आपके लिए दिखावटी और बनावटी है। मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, कोरोना के समय हम पॉजिटिव हो गए हैं और हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा करेगा। मैंने कहा बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह अच्छा करेगा, आप सत्य बातें बोल रहे हो, लेकिन जिस जीवन को आप जीते चले आए हो, जिस जीवन में आप बढ़ते चले आए हो, क्या हकीकत में वो सच्चा जीवन है? क्या सच में वो प्रभु यीशु मसीह के योग्य है? आप बीमारी के समय यीशु मसीह से निवेदन कर रहे हो कि प्रार्थना करो। हाँ, मेरा फर्ज है और मेरी इरादा और मेरी आदत है दुआ करना लोगों के लिए, मैं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि दुआ करने से या मेरे प्रार्थना करने से आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। आपको अपने पापों की क्षमा के लिए या पूर्ण रूप से शिफा पाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के कलाम पर, उसके वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। तभी आप जीवन पाओगे, तभी आप उद्धार पाओगे, तभी आप मुक्ति पाओगे, अन्यथा मुक्ति नहीं मिल पाएगी। सुनिएगा इस आयत को जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7वां पद आप भी निकाल सकते हैं। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 7 लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। लिखा है उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों की क्षमा। अगर आप कहें कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपने नजरिए से अपने आप को तो शुद्ध और पवित्र कर लिया है। लेकिन क्या आप परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार शुद्ध और पवित्र हो? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने अपने आप को बनाया है? और अगर आपने नहीं बनाया है तो आप एक अंधेरे वाला जीवन जी रहे हो, एक ऐसा जीवन जी रहे हो जिसमें छुटकारा, मुक्ति और उद्धार नहीं है। उसका अंत बहुत बुरा है। और ये हकीकत है परमेश्वर के लोगों कि यीशु मसीह आपको उद्धार देना चाहता है। बाइबल में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वो आज भी आपको उद्धार देना चाहता है, जिंदगी देना चाहता है, आज भी आपको बचाना चाहता है। लेकिन आपको ये अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राण दिए, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा और यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मुझे माफ कर प्रभु, मुझे दया कर और मैं तेरे पीछे चलूंगा, और मुझे अपनी पवित्र आत्मा और पवित्र सामर्थ से मुझे परिपूर्ण कर, और वो आपको लेकर चलेगा। हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, इस आराधना के लिए, इस इबादत के लिए, इस कलाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हकीकत है प्रभु, यही क्रूस की कथा है। और आज जब प्रभु तेरे लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मैं चाहता हूं आप उनसे बातें करें, उनके मन से, उनके दिल से बातें करें, उनके जीवन से बातें करें। और होने दे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम के द्वारा वो सारी संसारिकता उनके जीवन से जाने पाए, वो स्वतंत्र और आज़ाद होकर प्रभु यीशु मसीह में एक भला और नेक जीवन जीने वाले हो सके, पूरा पूरा छुटकारा, पूरा पूरा उद्धार हो सके। प्रभु यदि कोई बीमार या कमज़ोर है तो आप उन्हें चंगा करें, अपनी शिफा बख्शें खुदावंद, अपने आने समय तक उन्हें पूरी पवित्रताई से जीने की ताकत दे। पवित्र आत्मा आप उनके मनों से बातें करें। इन्हें आपने बुला लिया है पर आप इन्हें चुने प्रभु जी, आप इन्हें अपने उद्धार से भरें खुदावंद, अपनी दया, अपने अनुग्रह को इन पर बनाकर रखे ताकि ये पूरा छुटकारा प्राप्त कर सके। दुनिया में रहकर ये प्रभु संसार के ना होकर जिए लेकिन आपके होकर जिए, और आपका जीवन, आपकी पवित्र सामर्थ्य इनके जीवन में काम कर सके। प्रभु हर एक सुनने वालों को बरकत और शिफाएं देना, तेरा नाम उनके जीवन में जलाल पाए और तू बहुत बढ़ने वाला हो सके। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं खुदावंद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। अगर आपको आशीष मिली है तो ये उद्धार के सुसमाचार को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के लोगों को, अपने मित्रों को जिनसे आप बात करते हैं, फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं 10 लोगों तक पहुंचाएं और उनके लिए उद्धार का कारण बने और प्रभु उन्हें उद्धार देने पाए। जय मसीह की। खुश रहिए और आगे बढ़िए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और बहुत बरकत दे। जय मसीह की।